हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर 2021 एंड 22 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको आंसर कैसे लिखना है एज ए हिंट्स के तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और पासवर्ड जो है पीडीएफ का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि वीडियो में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है व्हाट इज फार्माकोपिया, ठीक है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि फार्माकोपिया क्या होती है इसके बारे में बताना होता है, ठीक है। लिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फार्माकोपिया के बारे में बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्माकोपिया मिल जाएंगे, तो इसमें से आपको कुछ फार्माकोपिया को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताना है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लिमिट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया वह है डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ आर्सेनियम थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन बताना है आर्सेनियम थ्योरी का, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडियल प्रॉपर्टी बताना है बफर सॉल्यूशन का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए क्लोरहाइड्रिया के बारे में बताना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ ओआरएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओआरएस का फंक्शन बताना है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे कंपोजिशन कभी पूछ लेता है तो आपको ओआरएस डेफिनेटली करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओआरएस से क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में बताना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन यहाँ पे इलस्ट्रेट स्ट्रिंजेंट अलोंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टोरेंट पूछा था और यहाँ पे स्ट्रिंजेंट पूछा था। तो दोनों काफी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी दोनों एक साथ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप डेफिनेटली करके जाएं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है उसके बारे में बताना है और उसका एसआई यूनिट भी बताना है। तो यहाँ पे आपको एसआई यूनिट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे बहुत ही इजीली देख सकते हैं कितना सिंपल वे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही सिंपल वे में लिखना है, ठीक है, और ऐसे ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे लिखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो सेक्शन बी का है वह है डिफाइन द टर्म इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्प्यूरिटी के बारे में बताना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी 10 नंबर कभी 7 नंबर ऐसे पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे इम्प्यूरिटी के बारे में बताना है डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सोर्स भी आपको पूछ लेता है। यहाँ पे आपको सोर्स देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वह है डिस्कस द डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के बारे में बताना है विथ एपरेटस यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये तो कंपल्सरी है कि हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आए, 2 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, ठीक है। तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट हमेशा आता है तो आपको आर्सेनिक लिमिट टेस्ट डेफिनेटली करके ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आंसर लिखा है कि अगर 2 नंबर में आए तो 2 नंबर में आपको यहाँ पे अपरेटस का नाम पूछ लेता है तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया अच्छे तरीके से, आपको भी ऐसे ही करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हुआ है इलुस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको मेथड बताना है प्रिपरेशन प्रोपर्टीज एंड एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन प्रोपर्टीज और एसे एंड यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें भी काफी डिटेल में आंसर लिखा गया है तो आपको भी ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको 5 करने होते हैं जो कि 7 मार्क्स कंटेन करते हैं प्रति। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल बताना है एंड डिस्कस कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम लेवल अगर इनबैलेंस हो जाए बॉडी में तो क्या यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है, कौन से डिजीज का कंडीशन का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, ठीक है, और आपको फिजियोलॉजिकल रोल भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैल्शियम का कोई दिक्कत आता है तो फिर क्या बॉडी में चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि आपको इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आउटलाइन एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसे भी आपको डेफिनेटली करके जाना है। तो यहाँ पे रोल बताना है फ्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोल मिल जाएगा फ्लोराइड का डेंटल कैरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एंटी कैरीज के बारे में बताना है, उसके बाद से फ्लोराइड का डेंटल कैरीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया हुआ है क्लासिफाई कैथार्टिक्स अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे कैथार्टिक्स के बारे में लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्लासिफिकेशन करना है क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, इट मीन्स टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मिल जाएगा, एग्जांपल और यूज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अटेम्प्ट करना है और इसी तरह आपको भी सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया वह है व्हाट इज हिमेटेनिक्स, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन एसे एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट के बारे में बताना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज के बारे में, ठीक है। उसके बाद से हिमेक्टोनिक्स के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिमेक्टोनिक्स के बारे में और उसके बाद से क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था फेरस सल्फेट के बारे में, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आउटलाइन द प्रिपरेशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग स्टोरेज एंड रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को हैंडलिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है, उससे आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लिखा गया है तो आपको डेफिनेटली एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटासिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटासिड क्या है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द आइडियल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ एंटासिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडियल प्रॉपर्टी मिल जाएगा एंटासिड का और यहाँ पे आपको यूज मिल जाएगा, ठीक है, एंटासिड का। इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।